नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? क्रय मूल्य, दूसरा क्या है विक्रय मूल्य, और क्या है लाभ, और क्या है हानि। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में बस आपको यही चार चीज़ें मिलेंगी और इसी चार चीज़ों का खेल है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम इसे सीपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, किससे? सीपी से डिनोट करेंगे। क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाता है? कोई वस्तु जिस दाम पर खरीदी जाती है। जैसे ये पेन 10 रुपये का है। ठीक है, हमने अगर इसे 10 रुपये में खरीद लिया है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, कितना? 10 रुपया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा है? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। तो इसे हम लोग एसपी से डिनोट करेंगे। किससे? एसपी से डिनोट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। जैसे ये पेन 10 रुपये का है। ठीक है, हमने किसी को 10 रुपये में बेच दिया तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कितना? 10 रुपया। ठीक है, यानी कि बेची हुई वस्तु का जो होता है क्रय मूल्य, मतलब सॉरी मूल्य जो होता है वही क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ क्या होता है? लाभ आप लोग जानते होंगे। ठीक है, लाभ किसे हम कहते हैं? जैसे कोई वस्तु कम में खरीदी जाए और अधिक में बेची जाए तो तब क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, हानि कब होता है? कोई वस्तु अधिक में खरीदी जाए और कम में बेची जाए तो क्या होता है? हानि होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लाभ और हानि हम लोग एकदम से शुरुआत से समझते हैं। यहाँ पर लिखते हैं लाभ। ठीक है, क्या लिखते हैं? लाभ। अब लाभ कैसे निकलेगा? देखिए, लाभ कब होगा? जब कोई वस्तु कम में खरीदी जाए, अधिक में बेची जाए। ठीक है, जब अधिक में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे? क्रय मूल्य को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? एसपी। ठीक है, यहाँ पर हमने बता दिया है विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं, इसे अंग्रेजी में। ठीक है, और इसे हम एसपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसमें से क्या घटाना है? सीपी घटाना रहेगा। ठीक है, क्या घटाना रहेगा? सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, अगर एसपी से सीपी को घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा? लाभ निकल कर आएगा। ठीक है, वहीं पर देख लेते हैं हानि। हानि इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट। हानि का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु अधिक में खरीदी जाए और कम में बेची जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए क्रय मूल्य जो है 10 रुपया है, हमने बेचा 5 रुपये में, तभी तो हानि होगा, यानी कि घाटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सीपी से माइनस करेंगे एसपी को। क्या करेंगे? सीपी से माइनस कर देंगे एसपी को, यानी कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटाया जाएगा। ठीक है, तब क्या निकल कर आएगा? हानि निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? लाभ या फिर हानि। ठीक है, या फिर हानि प्रतिशत। ठीक है, क्या? प्रतिशत। जब लाभ या हानि को प्रतिशत में बताना रहेगा, कितने परसेंट का लाभ या कितने प्रतिशत का हानि हुआ है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? लाभ निकालना तो जान के एसपी से सीपी को माइनस करेंगे, हानि को सीपी से एसपी को, ठीक है, माइनस करेंगे तो हानि निकल कर आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो भी निकल कर आया, अब यहाँ मान लीजिए लाभ या हानि हो दोनों। ठीक है, तो यहाँ लाभ और यहाँ पर लिखते हैं हानि। ठीक है, इसका क्या करना है? हमें प्रतिशत में बताना है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बट्टे में हमेशा क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? क्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं सीपी। ठीक है, यानी लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला है लाभ और हानि को प्रतिशत में बताने के लिए। अब चलिए इस पर बेस हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? मोहन 25 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और इसे 30 रुपये में बेचता है, लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? लाभ पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये रहेगा, हम ये देखेंगे हमें दिया क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चूंकि दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25 रुपये में खरीदा है। ठीक है, 25 रुपये में खरीदा है। ठीक है, तो सीपी कितना है? तो ये है 25 रुपया। ठीक है, कितना है? सीपी है 25 रुपया। 30 रुपये में बेचता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 30 रुपये में बेचता है, तो एसपी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 रुपया। ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 रुपया। अब हमसे क्या पूछा गया है? लाभ। लाभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रॉफिट। तो इसे हम पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं लाभ यानी कि प्रॉफिट, इसे हम पी से डिनोट करेंगे। अब लाभ हम निकालते हैं। अब लाभ के लिए हम क्या करेंगे? ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस करते हैं। तो ज़्यादा कौन सा है? 30, यानी कि एसपी। एसपी से हम लोग सीपी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर निकल कर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 5 रुपया। ठीक है, लाभ कितना हुआ? ये 5 रुपये का हुआ। ठीक है,
अगर यहीं पर हमसे लाभ प्रतिशत पूछता तो हम किस तरीके से निकालते, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते पी प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है पी, यानी कि प्रॉफिट जितने का हुआ है इनटू में 100 अपॉन में क्या हो जाएगा सी पी। पी का मतलब हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ 5 रुपये का, सी पी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है 25 रुपये। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। पी का मान कितना है 5 रुपया है तो 5 को रखेंगे, इनटू में कितना है 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, सीपी का मान कितना है 25 है। ठीक है, कितना है 25 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, फिर 4 5 6 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना आ गया, तो ये आ गया 20%। कितना आ गया 20% है। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना आया, तो ये आ गया 20%। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया। सबसे पहला काम है, आप लोग ये देखेंगे आपको दिया क्या क्या, तो सीपी कितना दिया हुआ है 25 रुपया, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया है 30 रुपया। ठीक है, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी से सीपी को माइनस करेंगे, यानी कि ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर एसपी का मान कितना 30 है, सीपी का मान कितना है 25, दोनों में से घटाया कितना 5, यानी 5 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 5 रुपये का लाभ, यानी कि कोई वस्तु 25 रुपये में खरीदी जा रही है, 30 रुपये में बेची जा रही है, तो वो 5 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, यानी कि लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत के लिए फार्मूला क्या होता है पी, इसका मतलब क्या होता है प्रॉफिट यानी लाभ इंटू का 100 बटे में सीपी। सीपी हमेशा बटे में रहेगा। ठीक है, चाहे वो हानि प्रतिशत हो या लाभ प्रतिशत हो। ठीक है, तो यहाँ पे पी का मान कितना आया था 5 इंटू में 100 बटे में 25, सभी को काटा पीटी किया, कितना आ गया 20% आ गया। ठीक है, कितना आया 20%। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राम ने एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी और इसे 150 रुपये में बेच दिया, लाभ या हानि होगा। अब आपको ये बताना होगा कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये नोट करेंगे हमें दिया क्या क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि दिया है। ठीक है, चूंकि दिया है, तो यहाँ पर देखिए खरीदा यानी 100 रुपये में खरीदा, तो यह क्या हो जाएगा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो यानी कि सीपी का मान कितना आ गया, तो ये आ गया 100 रुपया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 150 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एसपी का मान कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 150, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 रुपये में खरीद रहा और 150 रुपये में बेच रहा है, तो आप ही बताइए यहाँ पर लाभ होगा या हानि। जैसे मान लो ये पेन 10 रुपये का है, हम किसी को 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें घाटा होगा या मुनाफा, तो जाहिर सी बात है हमें मुनाफा होगा। तो वहाँ पर भी यहाँ पर भी उसी तरीके से हो रहा है, 100 रुपये में खरीद रहा है, 150 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लाभ कितना होगा, चलिए उसे हम लोग निकाल लेते हैं, लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 150 से हम अगर 100 को माइनस करते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि 50 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का 50 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, लाभ या हानि कितना होगा, तो यहाँ पर लाभ होगा कितना 50 रुपया। अगर यहीं पर हमें लाभ प्रतिशत बताना रहता कि कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो हम किस तरीके से निकालते हैं, सेम उसी तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो ये होता है प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट यानी कितना हुआ है 50 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 50 रुपया परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा, किससे 100% से गुणा बट्टे में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये है 100 रुपया। ठीक है, कितना है 100 रुपया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना, तो ये 50 बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर क्या होगा कि 50% लाभ हुआ है। ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, तो ये हुआ है 50% लाभ। ठीक है, कितना 50% लाभ। ठीक है ना, इतना समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 15:8 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, बस यहाँ पर क्या है अनुपात में दिया है, इसे देखकर आपको घबराना नहीं है। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग वही नोट करेंगे जो दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं चूंकि दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं एसपी। ठीक है, उसके बाद क्या है अनुपात में क्रय मूल्य। अनुपात का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। क्रय मूल्य को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। ठीक है ना,
इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 15:8, ठीक है। कितना दिया है, 15:8, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एसपी जो है यहाँ पर देखिए, एसपी जो है कितना है, 15 रुपया है, तो सीपी कितना है, 8 रुपया है, ठीक है। कितना है, 8 रुपया है। यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं, तो एसपी का मान कितना है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 15 रुपया, ठीक है। कितना है, 15 रुपया। और कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी का मान कितना है, ये है 8 रुपया, ठीक है। अब क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पर अनुपात का जो सिंबल लगा है, तो यहाँ पर जो पहला वाला होगा इस पहले का मान होगा, दूसरा वाला इस दूसरे का मान होता है, ठीक है ना। तो एसपी का मान कितना आ गया, 15 रुपया, सीपी का मान कितना आ गया, 8 रुपया, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट जान लेते हैं कितना हुआ है, यानी कि प्रॉफिट इसका मतलब क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस करते हैं, यानी एसपी से सीपी को माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा लाभ हो रहा है या हानि, ठीक है। तो जब एसपी से माइनस करेंगे सीपी को, तो इसका मतलब लाभ होता है। तो यहाँ पर 15 रुपया से अगर हम लोग 8 रुपया माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 7 रुपया, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7 रुपया, यानी लाभ कितना हुआ है, 7 रुपया का हुआ है, ठीक है। हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, प्रॉफिट इनटू में क्या हो जाता है 100%, बटे में क्या हो जाता है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज, अब यहाँ पर देखिए लाभ कितना हुआ है, 7 रुपया, 7 को लिखेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीपी का मान कितना है, यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस यानी कि क्या कहते हैं क्रय मूल्य कितना है, 8 रुपया है, तो 8 से यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ पर 4 दूना में 8, और ये कितनी बार में, 25 चौका 100, ठीक है। कितनी बार में, 25 चौका 100। अब यहाँ पर इसको मल्टीपल कर लेते हैं 25 और 7 का, ठीक है। 7 25 में कितना हो जाएगा, 35, 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। कितना हो जाएगा, 17, यानी 135 में हमें 2 से भाग करना, ठीक है। 135 में कितने से 2 से भाग करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 6, ठीक है। 6 दूना में 12, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर 6 दूना में 12, उसके बाद यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर 1, 7 दूना में 14, ठीक है, लगभग 7 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने गलत कर दिया है, 7 पचे 35 के 5, 7 दूना 14 और 3 17 होगा। हम 17 बोल रहे थे, लिखे कितना है, 13 लिखे, वही हम सोचे। अब यहाँ पर भाग करना, तो 17 में भाग करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 17 में 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16, यानी कि 8 बार जाएगा। कितनी बार, 8 बार जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बच गया, तो यहाँ पर बच गया 1, यानी कि 15, 2 सत्ते कितनी बार, 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 14, ठीक है। उसके बाद बचा 1, ठीक है। कितना बच जाएगा, 1। उसके बाद चला जाएगा लगभग में 5 बार, ठीक है, क्योंकि पॉइंट लगेगा। तो 1 बचा है तो वो हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 5 बार जाएगा, तो लगभग में कितना आ जाएगा, 87, यानी कि 87.5% आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 87.5% आ जाएगा, यानी कि 87.5%। ये क्या है, प्रॉफिट प्रतिशत है, ठीक है। क्या प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया है। यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो दिया गया है, यानी कि अनुपात। तो अनुपात कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर देखिए जो पहला वाला होता है ये पहले वाले का होता है, दूसरा वाला दूसरे वाले का, यानी एसपी का मान 15, सीपी का मान 8, ठीक है। अब हम ये पता करेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी कि लाभ। लाभ के लिए क्या करते हैं, एसपी से सीपी को माइनस करते हैं, 15 से 8 को माइनस किया 7। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट इनटू में 100% बटे में सीपी। प्रॉफिट कितना हुआ, 7, 100% से गुणा करेंगे, उसके बाद 8 से भाग करेंगे, यानी 8 का मान क्या है, सीपी है, ठीक है। अब यहाँ पर काटा पीटी किया, उसके बाद कितना आ गया, 175, 175 में 2 से भाग कर दिया तो 87.5% आ गया, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज हमने इस वीडियो में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन किए हैं। अगली क्लास में हम लोग लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।